नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय बद्रीनाथ हाईवे पे मौजूद हूं इस समय, और आप देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ यहां पे है। वजह इसकी ये है कि बेहतर यातायात संचालन को लेके जनपद की जो महिला अधिकारी हैं, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो आज यहाँ पे संयुक्त अभियान चला रहे हैं। हालांकि जो यातायात पुलिस है, जो हमारी रेगुलर पुलिस है, वो निरंतर लगी रहती है बेहतर यातायात संचालन को लेके, मगर आज जनपद की जो महिला अधिकारी हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। मैं सभी लोगों से बातचीत करूंगा। सीओ ऑपरेशन मैडम हर्षवर्धनी जी यहाँ पे हैं। मैम, आज जिले की पूरी महिला विंग यहाँ पे है, यातायात को लेके संयुक्त अभियान चलाया गया है, क्या कुछ इसमें है? आज हम जॉइंट चेकिंग कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो यातायात के नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है या उनके पास गाड़ी के पेपर्स नहीं है प्रॉपर, उन सब की हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं आज। तो ये हमारे रोड सेफ्टी के अंतर्गत आता है कि अगर आपके यहाँ हम चेकिंग ना करें तो लोग जनरली बहुत लीनियंट हो जाते हैं। वो सोचते चेकिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग रोड के जो ट्रैफिक के नियम है उनको पालन ना करें, तो इस वजह से हम आज जॉइंट चेकिंग करें। मैम, अक्सर हम देखते हैं हालांकि रूटीन में पुलिस लगातार लगी रहती है, यातायात पुलिस लगातार लगी रहती है, परिवहन विभाग लगातार लगा रहता है, मगर आज उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी यहाँ मौजूद हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, आप स्वयं मौजूद हैं। कुछ विशेष क्या, क्योंकि महिलाएं भी अब हम अक्सर देख रहे हैं कि ड्राइविंग लगातार वो भी कर रही है, क्या कुछ ऐसा भी कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हम चेकिंग कर रहे हैं वो जेंडर न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो अच्छी बात है कि महिला एसडीएम है या महिला सीओ है इस वजह से चेकिंग हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हमारा जनरल का रूटीन का काम है। तो जनरल रूटीन का कार्य है, मगर हम लोगों के लिए थोड़ा एक हटके है, क्योंकि तमाम जो जिले की महिला विंग है वो आज सड़कों पे है। एसडीएम मैम यहाँ पे हैं। मैम, जैसा मैंने कहा कि रूटीन की जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं, मगर आज जनपद की महिला विंग सड़कों पे है। ये तो मुझे लगता है जिले के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतनी महिला अधिकारी हैं, और हम लोगों का आपस में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, और हम लोग इस वजह से जॉइंट चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि यात्रा नजदीक है और उसकी हम लोग विभिन्न तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज रोड हमारा लाइफलाइन है और उसके थ्रू ही सभी यात्री या सभी लोग जाएंगे, तो उसकी सेफ्टी और सभी लोग ठीक से नियम का पालन करें, तो ये इंश्योर करना हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है और ये एक चुनौती भी है। तो आज इसी वजह से हम लोगों ने जॉइंट चेकिंग की है। मैम, अक्सर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो बच्चे हैं बिल्कुल रश ड्राइविंग वो कर रहे हैं, इस पे नियंत्रण हालांकि बीच में कुछ लगा था, मगर कुछ दिनों से लग रहा है कि बच्चे फिर ड्राइविंग कर रहे हैं और हादसे भी कई हो रहे हैं। 18 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम कंटिन्यूसली एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और इन्फोर्समेंट के लिए दैट इज वाई कि हम लोग एक जॉइंट चेकिंग कर रहे हैं, और इसी प्रकार से इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं जब हम कंटिन्यूसली चेकिंग करें और साथ में अवेयरनेस स्प्रेड करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ ये है, और लगातार जो चेकिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पे चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई साहब भी इस अभियान में मौजूद हैं। मैम, मैंने पहले ही कहा आज जनपद के जो तमाम महिला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सड़कों पे हैं, मुख्य मंतव्य क्या है? देखिए कि जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी एसडीएम साहब ने कहा, सीओ मैडम ने कहा है, तो इसी के तहत हम एक कार्यक्रम में थे, तो वहाँ पे हमने बातें रखी हैं कि किस प्रकार से हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी हमारे अधिकारियों को या कर्मचारियों को मिलेगा कि हम इनके साथ मिलके जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जनपद आगे नहीं बढ़ सकता है, और जब जनपद आगे बढ़ेगा तभी हमारा उत्तराखंड सशक्त और मजबूत होगा। तो इसके आज जो हम संयुक्त रूप से यहाँ पे आए हैं, तो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं या हमारी स्कूटियाँ चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं विशेष तौर पर जनपद वासियों से निवेदन करना चाहूँगी और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग चाहे हमारे अपना ही बच्चा हो, चाहे हमारे गांव का या क्षेत्र का जो भी छोटा बच्चा गाड़ियां चलाता है, तो कृपया करके आप लोग विशेष तौर से निवेदन करें कि आप बच्चों को गाड़ियां न दें। जब तक हम सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल नहीं सुधर सकते। हम छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं, घर के चिराग बुझ रहे हैं। तो मेरा मुख्य मकसद यहाँ आने का वही था कि मैं भी आगे हूँ अपने प्रशासन के साथ और अपने सरकार के साथ कि हमें किस प्रकार से मुहिम उठानी पड़ेगी। और जब तक हम खुद इन कामों में आगे नहीं आएंगे तब तक हम इन कामों को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, मैंने पहले ही बताया, प्रशासन के लिए ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, मगर जो यातायात है वो सिर्फ प्रशासन का जिम्मा नहीं है। अभिभावक के तौर पे मैं कहूँ तो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है यहाँ खड़े होके कि जो गलतियां हो रही हैं उनको पकड़ने का काम तो प्रशासन का है, मगर अभिभावकों को भी समझाना हम लोगों का दायित्व है, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी मोटरसाइकिल या नहीं दूंगी गाड़ी, तब तक समाज बिल्कुल नहीं सुधर सकता है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे ग्राम पंचायत स्तरों पे, हमारे नगर पालिका या नगर पंचायत स्तरों पे भी बिल्कुल हम लोगों को आगे आना होगा और हमारे चाहे अपना ही बगल का बच्चा हो या गांव का बच्चा हो, हमें खुद घर में जाके उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि आप लोग बच्चों को गाड़ियां न दें। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार कि छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक नई मुहिम के तहत, प्रशासन का काम तो है ही, इन लोगों की ड्यूटियां तो हैं, लेकिन मैंने इनके साथ थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की है कि हम इन लोगों को भी आगे बढ़ाएं। और खुद जब तक हम इन कामों के लिए पूर्ण रूप से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि हम ही क्या करते हैं कि बच्चों को गाड़ियां भी देते हैं और फिर हम फोन भी कर लेते हैं अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिए कि बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक अपनी कमजोरी का या अपनी गलती का एहसास नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए आगे आई हूँ। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई साहा जी इस समय हमारे बीच मौजूद थे और इसीलिए मैंने कहा कि आज कुछ अलग है, क्योंकि प्रशासन की ये रूटीन की प्रक्रिया है, मगर जनप्रतिनिधि भी अब सुरक्षित यातायात को लेके प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हर कार्य प्रशासन के जिम्मे नहीं हो सकता है। जब तक सामाजिक सहभागिता नहीं होती है तब तक सुरक्षित जो यातायात की कल्पना हम कर रहे हैं वो संभव नहीं है। तो इसी कड़ी में आज मैंने पहले ही बताया कि जनपद के जो तमाम महिला अधिकारी हैं, महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो इस समय मौजूद हैं बद्रीनाथ हाईवे पे और यातायात किस तरीके से सुरक्षित बना रहे उसको लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये चल रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अप्रैल माह से 4 धाम की यात्रा शुरू होनी है और 4 धाम के लिए चाहे बद्रीनाथ धाम हो या फिर केदारनाथ धाम हो, इसी मार्ग से होते हुए आगे गुजरना है। तो हमारी भी सभी अभिभावकों से ये अनुरोध है कि सुरक्षित यातायात हमारे घर से ही शुरू होना है, हमारे स्वयं के प्रयासों से ही शुरू होना है। तो आप भी इस अभियान का घर बैठे बैठे हिस्सा बनिए और अपने जो पाल्य हैं, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता है तब तक उनको वाहन कदापि न पकड़ाएं और वाहन चलाएं। तो एक व्यवस्था के तहत जो एक सुरक्षित मानक तय किए गए हैं उनके तहत ही वाहनों का संचालन करें। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।